Hi, Assalamualaikum. It's Isma Tariq and I'm striving for youth leadership. With the belief, together we can. वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि वाई इन पाकिस्तानी सोसाइटी येट लव मैरिज इज नॉट अ सक्सेसफुल आइडिया। आज भी पाकिस्तान में लव मैरिज इतना सक्सेसफुल आइडिया क्यों नहीं है? आल्थो इट्स रेशो इंक्रीज हो रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इसको कबूल कर रहे हैं, बट येट रेशो बहुत कम है। अब हम जब बात करते हैं इसके फैक्टर्स इसके पीछे के, जब हम इसका सर्वे करते हैं और कुछ हकाइक जानते हैं, तो आज हम वही हकाइक आपके सामने वन बाय वन रखेंगे। जो हमारा पहला फैक्टर है वो ये है कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी, ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और हमारी 80% आबादी जो है वो मिडिल क्लास आबादी है। मिडिल क्लास आबादी में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? फलां क्या कर रहा है, फलां के बच्चे के नंबर कितने हैं, फलां की बेटी की शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही है, फलां ने अपनी पसंद की शादी की, हाय अम्मा बन उन्हें शामिल ही नहीं किया। अब हमारे बच्चे हमने पाल पोस के इनके बड़ा किए, इन पे अपनी सारी जिंदगी कमाई लगा दी, अब ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। यस, मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे मुस्तकबिल का सरमाया होते हैं। किया जाता है इस नीयत के साथ कि फ्यूचर में उनसे जो इन्वेस्ट किया गया है वो उनसे वापस लेना है, ठीक है, वो सरमाया लगाया गया है। तो ऐसे में फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, इन सब पे उनका कुछ इख्तियार नहीं होता। ये सब इख्तियारात वालिदैन के होते हैं, बड़ों के होते हैं, जिन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया होता है। दिस इज अ सिंपल, कुछ लोग इत्तेफाक करें या ना करें, ये एक सिंपल जो आइडियोलॉजी है जो कि मिडिल क्लास में प्रिवेल करती है। नाउ अब इसमें मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि अभी भी हमारी मोस्टली सोसाइटी, हमारी मोस्टली आबादी जो है वो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है। आल्थो इसकी रेशो इन्हेंस हो रही है, लेकिन येट बहुत सारे आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, यंग एज में यू विल सी के लोगों के बहुत सारे लोगों के लव अफेयर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई 10% ही प्रिवेल करता है, 10% ही आगे बढ़ता है। मोस्टली रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, इनिशियल स्टेज पर ही फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इसमें मसला ये आता है कि अगर तो मैं शादी हो भी जाती है, अगर तो कोई स्टे कर भी जाता है, कोई बगावत कर भी जाता है, तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती है, फैमिली की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग डिसहार्ड हो जाते हैं। मोस्टली लोग उसको झेल नहीं पाते हैं, उसको बियर नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती तो दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कब तक लड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ कब तक चीज़ें हैंडल कर सकते हैं? ये दुनिया में सभी लोग रहते हैं और हमारा इंटरेक्शन हर एक के साथ होता है। तो आप जब चारों तरफ से एक चीज़ बात सुन रहे होते हैं तो वो दो लोग कब तक एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? एट दी एंड उनका ब्रेकअप ही होना होता है, एट द एंड उनकी सेपरेशन ही होनी होती है, जो कि मोस्टली केसेस में हो जाती है। इसीलिए हम जब सेपरेशन के फैक्टर्स पढ़ते हैं, हम जब सेपरेशन के रीजंस को जानते हैं, उसमें जब हमें पाकिस्तान में हाईली जो रीज़न मिलता है, नंबर 1 पे जो रीज़न है वो ये कि फैमिली सपोर्ट नहीं होती। मोस्टली सेपरेशन पाकिस्तान में इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है। फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दो लोग उस चीज़ को बियर नहीं कर पाते और वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज द नंबर 1 फैक्टर। इसमें से आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, मोस्टली केसेस जहाँ पे भी सेपरेशन हो रही होगी आपको कहाँ से मिलती है? उसमें से अगर 10 है तो 10 में से 8 सेपरेशन खानदान की लड़ाइयों की वजह से। खानदान को लड़की पसंद नहीं थी या खानदान को लड़का पसंद नहीं था, वो कहीं और शादी करना चाहते थे, वो कहीं और करना चाहते थे। लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से कर ली या पहले खानदान वालों ने ही मर्जी से करवा दी, लेकिन अब उनके लिए वो लड़की है, वो लड़का नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो किसी सूरत उसको नहीं देखना चाहते। अब लड़का लड़की के आपस में मर्जी हो, उन्होंने एक दूसरे को कबूल कर लिया हो या ना कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खानदान वालों अब वो पसंद नहीं है और वो उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते। यही हमारा पहला फैक्टर भी और हमारा दूसरा फैक्टर भी है। पहला फैक्टर हमारे क्योंकि हमारी सोसाइटी की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और आप जितना मर्जी उस चीज़ से बचने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इफेक्ट करती है। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रहें, जहाँ पे चारों तरफ लोग आपको नापसंद करते हैं, सिर्फ 2 लोग ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो किसी ना किसी सूरत में वो 2 लोगों पर उन सारे लोगों का इफेक्ट होता ही होता है। फिर सपोर्ट नहीं होती है, सब मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं, जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो 2 लोग बच भी जाएं तो वो एट द एंड कला कमा हो ही जाता है। अब हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी। हमारे यहाँ बहुत कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, लोग बहुत कम फाइनेंशियली फ्री हैं, उनके पास बहुत कम फाइनेंशियल फ्रीडम है।
जिसकी वजह से बहुत सारे हमारी लड़कियां तो इस मामले में उनकी रेशो तो बहुत ही लो है। तो अब क्या होता है कि अब हमारे बच्चे इवन 20s के बाद भी 30s के बाद भी वो घर के लिए, बिल्स के लिए, खाने पीने के लिए अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जब आप डिपेंड कर रहे हो, आप खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपने लिए तो कमरे का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते, आप कुछ दिनों के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, बिल्स नहीं अदा कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप डिसीजंस कैसे ले सकते हो? ऐसी सूरत में आप इतना बड़े फैसले कैसे कर सकते हो? आप किसी को अपने साथ कैसे रख सकते हो? किसी के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? तो कुछ बाजी में आके फैसला कर भी लेते हैं कि हम तो भाई तिनकों में भी गुजारा कर लेंगे, हम तो झुग्गी में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में झुग्गियों में गुजारे होते नहीं हैं, रियलिटी में तिनकों में गुजारे होते नहीं हैं। कोई चंद एक दो गिने चुने लोग होंगे जो कि गुजारे कर लिए होंगे, लेकिन मोस्टली लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ ही अरसे में हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी बातें, मोहब्बत की बातें सिर्फ चंद दिन ही इनके साथ पेट भरता है, अदरवाइज जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सो फाइनेंशियली फ्रीडम ना होने की वजह से भी बहुत सारी जो लव मैरिजेस हैं और जो लव रिलेशनशिप्स हैं उन्हें उनकी सेपरेशन हो जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। हाँ, हम ये कैसे भूल गए कि खानदान की इज्जत, कि लव मैरिज से खानदान की इज्जत सबसे ज़्यादा खराब होती है, और हमारे यहाँ तो खानदान की इज्जत के लिए कत्ल तक जायज़ है, तो इसलिए भी ये एक बुरा आइडिया है। दूसरा, वो भाई जो खुद तो मोहब्बत की पींगे लड़ा रहा होता है, लेकिन जब उसके घर की बहन या उसके घर की बेटी यही कदम उठाती है तो तब उसकी गैरत जाग आती है, फिर वो इज्जत के नाम पे कत्ल तक करने को तैयार हो जाता है। अब जो हमारे नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं वो माइनर फैक्टर समझे जाते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से नंबर 1 पे क्या फैक्टर है? नंबर 1 पे ये फैक्टर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी बच्ची जिसने आज तक उसने अपने कपड़े भी उसने अपनी मर्जी से नहीं पहने और उसको पता नहीं है कि उसके कपड़े भी कौन से पहनने हैं, आज तक उसने अपनी मर्जी से ग्लास तक पानी भी नहीं पिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी शादी की क्या हैंडल करेगा, कैसे लेगा, उसको कैसे होल्ड करेगा? फिर वही बात कि जिस बात में आके फैसला तो कर लिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेशियो बहुत थोड़ी है, हमारे यहाँ बच्चे कोई डिसीजन मेकर नहीं है, उनके पास डिसीजन की पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी फैसले कर ही नहीं पाते हैं, वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर वही चल सू चल वो अपनी माँ बाप की गोद में जाके बैठ जाते हैं। हम सभी ऐसे हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही फीड किया जाता है, स्पून फीड होते हैं, हमने कभी कुछ खुद किया ही नहीं होता। जब आपने खुद कोई डिसीजन लिया ही नहीं होता, आप हर चीज़ आपने तो पूछ के, हर चीज़ गिलास में पानी कौन से में पीना है ये भी आप जब पूछ के पीते हो, तो ऐसे में आप क्या इतने बड़े फैसले नहीं ले पाते हो। अगर जिस बात में आके आप बड़ा फैसला ले भी लो तो उस फैसले को कैरी करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। अब जो हमारा 5वां फैक्टर है वो क्या है? क्योंकि इमोशनली टॉर्चर, हमारे यहाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग इंतहा दर्जे की है, हमारे यहाँ इमोशंस का फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है। हम एक इमोशनली कौम है, इसमें है कि हमारी इमोशंस कभी बैलेंस नहीं है, हम इमोशनली जो है ना अनस्टेबल कौम है, हमारे यहाँ इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। तो हमारे यहाँ फैमिली क्या करती है कि अपनी पसंद की शादी के लिए या अपनी पसंद के कामों के लिए, अपनी पसंद के ऑर्डर्स के लिए हमारे यहाँ वालिदैन, बड़े, इवन पार्टनर्स एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस का फायदा उठाते हैं कि दूसरा आपसे मोहब्बत करता है या दूसरा आपके साथ सिंसेयर है, जो दूसरा आपकी परवाह करता है, तो अब वो उसका फायदा उठाएंगे, उसको कैश करेंगे। तो यही होता है कि हमारे बहुत सारे जो इस रिलेशन में जो लोग बच्चे होते हैं, इस रिलेशन में जो भी लोग होते हैं, वो इस इमोशनल टॉर्चर के आगे, इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे दम तोड़ जाते हैं। जब उन्हें इतना प्रेशर मिलता है फैमिली की तरफ से, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ पे उनका बस हो जाती है और वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत से केसेस में तो शादी तक बात पहुँचती ही नहीं, और अगर शादी हो भी जाए तो फिर भी फाइट करना, उस सब में रहना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी ना किसी तरीके से वो जो इर्द गिर्द की सोसाइटी होती है, इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो इफेक्ट करते ही करते हैं। यानी कि आप ये कहें कि पाकिस्तानी माशरे में आप शादी करना चाहते हैं, 2 बंदे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बस आप पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, भाई हमने तो रहना ही रहना है। इसके लिए आपको बड़ी बहादुरी और बड़ी जो है ना वो तगो दो करनी पड़ेगी, अदरवाइज इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वो आप पे इफेक्ट करेगी ही करेगी।
कंक्लूजन की तरफ। हम ये कतई नहीं कहते कि लव मैरिज शुड बी बैन, इट्स नॉट राइट, दे आर नॉट ओके, नो। लेकिन यहाँ सवाल सही और गलत का नहीं है, यहाँ सवाल है सोसाइटी का, यहाँ सवाल है सोसाइटी के एक्सेप्टेंस का। हमारे माशरे, हमारे मजहब, हमारा इंसानी हकूक हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसके लिए हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग उसको कबूल नहीं करते हैं। अब मोहब्बत, लव एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती है। लोगों को इसकी सही जो इसकी एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं बताए जाते। हालांकि जो एक सच्ची मोहब्बत होती है वो इंसान को इंसान बनाती है, वो इंसान के अंदर एक जो चीज़ होती है ना, हमदर्दी का, एहसास का जज्बा, वो मोहब्बत ही सिर्फ जगा सकती है। अदरवाइज इंसान एक पत्थर होता है, एक बेहिस इंसान हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इर्द गिर्द हमारे माशरे में बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, वो इंसान नहीं मिलते, उनके अंदर आपको एहसास और जज्बात नहीं मिलते, सिर्फ इसी वजह से, एक इस फैक्टर के ना होने की वजह से। क्योंकि हम हमेशा इसको दबाते हैं, हम हमेशा कहते हैं भाई मोहब्बत तो गलत चीज़ है, ये गलत नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इसकी खूबसूरती, ये सही किस तरह से है? क्योंकि इसमें भी अगर आपकी लालच आ जाता है, अगर आपकी अपने लालच को लेके आ जाते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को लेके आ जाते हैं, तो फिर वो सही चीज़ भी सही नहीं रहती है। आप जहाँ मोहब्बत, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आप किसी दूसरे शख्स के साथ कोई करार करते हैं, आप किसी दूसरे शख्स को किसी एक रिलेशन में बांधते हो। जब आप ये बांध देते हो तो आप दूसरे शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आपने उसके साथ कमिट किया है, आपने उसके साथ अहद किया है, करार किया है। ऐसे में हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें कभी डिसीजन लेना सिखाया नहीं गया, जिन्हें कभी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार रहना नहीं सिखाया गया, जिम्मेदारी का हमसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जहाँ हमारे इर्द गिर्द कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे एक रिलेशन को सस्टेन करना, उसको बरकरार रखना, उसको कायम। हम माशरे में रहते हैं जहाँ हर बंदा हम पर नज़रअंदाज हो रहा है, हर बंदा हम पे असरअंदाज हो रहा है, हर बंदा हम पे इफेक्ट कर रहा है, तो उनसे बचाना, खुद को उस असर से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही खुद को संभाल लें। दूसरा, अगर आप बहुत बहादुर हैं और आप समझते हैं कि आप डील कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है, यू टू पीपल आर इनफ फॉर ईच अदर, आप होल्ड कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली ओके हैं, फाइनेंस का भी कोई मसला नहीं है, आप, तो फिर यस, go on, carry on, move forward, stay blessed. This is for today. Please like, share and subscribe. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.